मिस वर्ल्ड का टाइटल मिला था उन्हें। और आज वो खुद की दुनिया भूल चुकी हैं उस शादी में जहाँ पे शायद उनके हस्बैंड ने उनको चीट किया और टॉक्सिक इन लॉज के बीच उसे कभी क्वीन बनने ही नहीं दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस इंसान की जिसने दुनिया जीती पर खुद को हरा दिया। मिस वर्ल्ड बनी लेकिन लव लाइफ में सिर्फ दर्द मिला। सलमान का गुस्सा, विवेक की लॉयल्टी का बदला और बच्चन परिवार की सो कॉल्ड इज्जत। जिस ऐश्वर्या ने पूरे देश का नाम रोशन किया, आज वही ऐश्वर्या सिर्फ एक माँ, एक बहू बनकर रह गई है। क्या ये उसके पास्ट की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से वो आज अपने साथ हो रही गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पा रही है? क्या वो अंदर से ही टूट गई हैं? आइए देखते हैं। ऐश्वर्या राय, एक नाम जो 90s में हर पोस्टर में छाया था। मिस वर्ल्ड 1994, सब उसके हुस्न पर फिदा थे, पर लोग ये भूल गए थे कि हुस्न के पीछे एक सेल्फ मेड लड़की थी जो ना किसी फिल्म फैमिली से थी, ना कोई लॉबी का हिस्सा। अपने दम पे मॉडलिंग, फिर फिल्म और धीरे धीरे बॉलीवुड की सबसे बड़ी हीरोइन बन गई। वो सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं थी, उसके पास टैलेंट भी था, क्लास भी थी और डिग्निटी भी। और तब उसकी ज़िंदगी में आया सलमान खान। हम दिल दे चुके सनम का प्यार, लेकिन रियल लाइफ में वो प्यार ऑब्सेशन बन गया। सलमान खान पॉसेसिव था, जेलस था। वो ऐश्वर्या राय के शूट्स में इंटरफेयर करता, कॉल करके चिल्लाता, रात भर उसके गेट के बाहर तमाशा करता। फिज़िकल अब्यूज़ तक के एलिगेशन भी लगे थे। और प्यार में इतना पॉसेसिव होने के बाद भी सलमान खान ने ऐश्वर्या पे चीट किया प्रीति जिंटा के साथ, बट इनको एक रूमर्स कह के टाल दिया गया। सलमान खान ने चलते चलते के सेट पर तमाशा किया और ऐश को फिल्म से निकाल दिया। और जब सब सोच रहे थे कितना आइडियल कपल है और बाजीराव मस्तानी में उनको दोबारा देखने की चाह कर रहे थे, तभी उनके ब्रेकअप की न्यूज़ आई। इन सभी के बाद ऐश्वर्या ने हिम्मत दिखाई और उस रिश्ते से अलग हो गई, पर दर्द तो छोड़ गया ना। जब ये सब कुछ चल रहा था, विवेक ओबरॉय आया, एक फ्रेश फेस जो ऐश को समझता था। जब सलमान ने धमकियाँ दी, विवेक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब एक्सपोज कर दिया। पर ऐश, उसने तो कभी विवेक का सपोर्ट ही नहीं किया, ना पब्लिक में ना प्राइवेट में। विवेक अकेला पड़ गया और इंडस्ट्री ने उसे बायकॉट कर दिया। करियर बर्बाद हो गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक औरत के लिए स्टैंड लिया था। और ऐश, वो कुछ नहीं बोली। इसके बाद विवेक समझ गया। उसने सलमान खान को फ़ोन कर माफ़ियाँ भी मांगी, बट सलमान खान ने उसे माफ़ नहीं किया। और एक इंटरव्यू में विवेक ने ये भी बोला कि ऐश्वर्या का दिल भी प्लास्टिक का है। इन सभी के बीच सलमान खान के भाई सोहेल खान का एक स्टेटमेंट आता है। वो कहते हैं कि ऐश्वर्या 2 टाइमिंग कर रही थी, एक साथ वो सलमान के साथ भी थी और विवेक के साथ भी। और इन सब का इंतज़ाम क्या हुआ? सलमान आज भी सिंगल है। विवेक बॉलीवुड से बायकॉट होने के बाद अब वो बिज़नेस में चले गए हैं। और ऐश्वर्या, उसने शादी कर ली 2007 में अभिषेक बच्चन के साथ। और उन जख्मों के साथ और उस पास्ट के साथ जिसने ऐश्वर्या को बदल दिया था या एक गहरा घाव छोड़ दिया था। सब ने बोला शादी पर कितना रॉयल कपल है, लेकिन असली कहानी सबसे अलग थी। उस टाइम ऐश्वर्या ग्लोबल आइकॉन थी, अपने करियर के पीक पे थी, और अभिषेक बच्चन बस अमिताभ का बेटा। और इन सभी के बीच में ही अभिषेक की इनसिक्योरिटीज़ बढ़ना शुरू हो गई। जब फोटोग्राफर्स ऐश्वर्या की फ़ोटो लेना चाहें सोलो पिक,
तब अभिषेक बच्चन चिढ़ जाए और वहाँ से चले जाएं। इससे साफ समझ में आ रहा था कि वो इंसान एक टिपिकल वो आदमी है इस सोसाइटी में जो यह चाहता है कि उसकी फैमिली में और उसकी शादी में वो ऊपर रहे और उसकी वाइफ उससे इन्फीरियर रहे। वो ब्राइड अर्नर हो और उसकी वाइफ घर में रहे और फैमिली को संभाले। क्योंकि ऐसा ही था ना उसकी फैमिली में। जया बच्चन उन्होंने भी पब्लिक में बोल दिया, ऐश्वर्या मेरी बेटी नहीं है, मेरी बहू है। तो उसकी फैमिली ने उसको कभी अच्छे से अपनाया ही नहीं। जिस सोसाइटल स्टिग्मा से हम आज तक जूझ रहे हैं, उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उस सोसाइटी स्टिग्मा में वर्ल्ड आइकॉन खुद ही फंस चुकी थी। और आइडियल बहू बनने के चक्कर में शादी के बाद ऐश का करियर ऑलमोस्ट रुक गया। काफ़ी फिल्में कम की क्योंकि ऐश्वर्या घर में रही। और जब अभिषेक बच्चन से पूछा गया तो उन्होंने बहुत प्राउडली बोला कि ऐश्वर्या ने डिसाइड किया है कि वो अपनी बेटी को संभालेगी, अपने घर को संभालेगी, ताकि मैं अपना करियर पे ध्यान दे सकूं। सीरियसली मैन, आपका करियर बिल्कुल फ्लॉप है, वो पीक पे है। ये सही नहीं होगा कि आप घर पे रहो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो और ऐश्वर्या बाहर निकल के काम करे, क्योंकि वो ज़्यादा काम पा रही थी और ज़्यादा अच्छे से काम कर रही थी और आप एक फ्लॉप थे। वो उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल थी। लेकिन नहीं, उसकी फैमिली में जैसे हमारे देश में मर्द कमाए और घर संभाले औरत, यही चलता है। यहाँ पे हम आज के एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं, जैसे रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट। जब आलिया भट्ट प्रेग्नेंट थी तो रणबीर कपूर को रियलिटी पता थी कि इस टाइम पे आलिया भट्ट का करियर ज़्यादा पीक पे है कंपेयर टू मी। और उसने डिसाइड किया और उसने क्लियरली मीडिया में बोला कि मैं रेडी हूँ घर पे बच्चे को संभालने के लिए और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए, और आलिया बाहर जाए, अपना करियर कंटिन्यू करे, क्योंकि वो अच्छा काम कर रही है और उसका सपना है। दिस इज़ द आइडियल कपल। हम भले ही रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को कितना भी ट्रोल करें, बट इस बात पे उनकी सोच की दाद देनी पड़ेगी। और इस बात पे हम बोल सकते हैं कि आज की सोसाइटी में दिस इज़ द रियल एग्जाम्पल, जहाँ पे इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे पार्टनर दूसरे पार्टनर की तरक्की में खुश हैं, ना कि ये सोच के बैठा है कि वो लड़का है, वो वाइफ है, वो बहू है और इसलिए मैं घर के बाहर जाऊँगा और वो घर पे रहेगी। नो मैन, नो, ऐसा नहीं होता है। फिर भी ऐश्वर्या आइडियल बहू बनकर घर में रही और अभिषेक घर के बाहर जाके काम करने लगा, साइड एक्टर का रोल प्ले करने लगा, फ्लॉप मूवी देने लगा, जो वो करता है। बट ही इज़ अ मैन, तो वही बाहर आके काम करेगा चाहे कितना भी फ्लॉप क्यों ना हो। इन सभी के बीच रिपोर्ट्स आई कि अभिषेक ने ऐश्वर्या को चीट किया है निमृत कौर के साथ। ऐश्वर्या ने भी इस पर कुछ नहीं बोला, ना डिनाइल ना एक्सेप्टेंस। और फिर वो परिवार से अलग रहने लगी अपनी बेटी को लेके। हमने ये अनंत अंबानी की शादी में देखा और अलग अलग इवेंट्स में भी देखा कि कैसे बच्चन फैमिली ऐश्वर्या और आराध्या को इग्नोर कर रहे हैं, साइड लाइन कर रहे हैं, जैसे उन्होंने उनको फैमिली से निकाल ही दिया हो। इन सभी के बीच डिवोर्स के रूमर्स भी आए। ऐसा माना जा रहा था कि कभी भी इन दोनों का डिवोर्स हो सकता है, बट ऐसा नहीं हुआ। हाल ही में कांस में एंड बाकी इवेंट्स में भी ऐश्वर्या और अभिषेक फिर से एक साथ दिखाई दिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या ऐश्वर्या इतनी छोटी हो गई है एक रिश्ते में कि वो खुद के लिए आवाज़ उठाना ही भूल गई है? क्योंकि अभिषेक ने भी तो वैसे ही धोखा दिया है जिसे सलमान खान ने दिया था। अभिषेक ने भी तो ऐश्वर्या पे चीट किया है और उसका टॉक्सिक परिवार भी तो इतना ही स्ट्रेस और इमोशनली वीक कर रहा है ऐश्वर्या को। तो जब सलमान खान के लिए वो आवाज़ उठा सकती है तो अब क्यों नहीं उठा रही है? क्यों उस परिवार के लिए अपना सब कुछ त्याग रही है जिसने उसे कभी अपना हिस्सा ही नहीं माना है? क्यों वो सिर्फ स्माइल करके हर एक इवेंट अटेंड करती हैं? क्या यही प्राइस होता है एक औरत का शादी करने का? शादी करो फिर चुप रहो, अपने ड्रीम्स भूल जाओ।
और सिर्फ एक साइलेंट फिगर जो कान में मुस्कुराती है वैसा बन जाओ। और इस क्यों का आंसर है कि जब उसने सलमान खान और विवेक के साथ वो चैप्टर एक्सपीरियंस किया, उसके बाद वो अंदर से कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गई थी। वो फाइट करके, खुद के लिए, अपने सपनों के लिए लड़कर। और उसके बाद जब वो अमिताभ बच्चन की फैमिली में एज ए बहू बनकर आई, तो कॉन्स्टेंटली उसको एक आइडल बहू का लेसन सिखाया गया कि ये होती है आइडल बहू, आपको परिवार में ऐसे ढलना पड़ता है, आपको अपने सपनों को पीछे रखना पड़ता है, आपको अपना स्टैंडर्ड, अपनी आइडेंटिटी लूज़ करनी पड़ती है। और ये पास्ट एक्सपीरियंस और कॉन्स्टेंट सोशलाइजेशन जो उसकी फैमिली में उसकी हो रही है, अगर आप एक बिहेवियर फ्रिक्वेंट आप करोगे कि नहीं यही सही है, ऐसा होना चाहिए फैमिली में, ऐसे आइडल बहू होना है, तो आप कहीं ना कहीं उसको सच मानने लग जाते हो। और आपको लगता है कि नहीं, मुझे रिश्ता बचाना है, चाहे वो कितना भी टॉक्सिक क्यों ना हो। और उस फैमिली में तो वैसे भी हिस्ट्री है, आप देख लो, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा जी का रिलेशन, वो भी तो इतना टॉक्सिक रिलेशनशिप है। और उसके बावजूद भी आज और जया बच्चन और अमिताभ बच्चन की शादी चल रही है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम लड़की को चुप रहना चाहिए, चाहे गलत हो रहा हो, चाहे उसका हस्बैंड उसको चीट कर रहा हो, चाहे कुछ भी हो, बट अ गर्ल, अ बहू शुड बी क्वाइट, चुप। और जब बाहर की आवाज़ें इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो आप कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ भूल जाते हो, चाहे वो कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। वो पर्टिकुलर आइडेंटिटीज़ एक आइडल बहू की और इन सब की माँ की, वो फ्रीक्वेंटली हो रही है। और इसका रिज़ल्ट क्या हुआ? ऐश्वर्या अपनी आवाज़ भूल गई, अपनी आइडेंटिटी भूल गई। आज के टाइम पे प्रियंका चोपड़ा, सुष्मिता सेन, ये भी मिस वर्ल्ड थी और इनकी आज की आवाज़ इतनी बुलंद है, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू, हर एक सोसाइटल इशू पे इतना अच्छे से अपना पॉइंट रखती है, नीडर होकर, बिना किसी से घबराए। प्रियंका चोपड़ा को तो बॉलीवुड ने बायकॉट भी कर दिया था, डिस्पाइट दैट वो नहीं हारी और उसने हॉलीवुड में जाके अपना करियर दोबारा से इस्टेब्लिश किया। क्यों? क्योंकि उसकी आवाज़ अंदर की अभी भी उसके कानों तक पहुंच रही थी। ऑन द अदर हैंड ऐश्वर्या चुप रही, एडजस्ट करती रही, घर बचाती रही और अपना खुद की आइडेंटिटी उसने खो दिया। और ये कहानी सिर्फ ऐश्वर्या की नहीं है, ये हर उस औरत की कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद भी इस पेट्रियार्की के प्रेशर में आकर चुप रहती है या उसको चुप रहना पड़ता है। आप क्या सोचते हो? क्या ऐश्वर्या ने सही किया है या उसने आवाज़ उठानी चाहिए थी? या वो अपने पास्ट से इतना थक चुकी थी, इतना हार चुकी थी कि अब उसमें हिम्मत ही नहीं बची है सच को जानने की, उसको एक्सेप्ट करने की और उस पर स्टैंड लेने की? या कोई और ओपिनियन है आपका? प्लीज़ अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड जैसा कि ये चैनल न्यू है, मे बी आपको नोटिफिकेशन ना मिले, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू एंड थिंक अबाउट इट। थिंक कौन सही है, कौन गलत है और क्या करना चाहिए अगर सोसाइटी में ऐसे ही चलता रहा तो। थैंक यू।